अस्सलाम वालेकुम। मैं नादर अली माब, मोटिवेशनल स्पीकर, टीचर और लाइफ कोच। गुज़िश्ता रोज़ मैंने फेसबुक के ऊपर एक पोस्ट लगाई थी कि कोरोना का इख्तिताम करीब आ चुका है, बल्कि इख्तिताम शुरू हो चुका है। उसके लिए ये वीडियो जो है मैंने तरतीब दी है, कोरोना का इख्तिताम कैसे आ चुका है। ये वाकई सच है और ये साइंटिफिकली और एज बीइंग अ मुस्लिम अहादीस की रूह से ये बिल्कुल साबित शुदा है कि कोरोना ख़त्म होने के करीब है। मेरे पास अपनी इस ऑब्जर्वेशन के लिए तकरीबन 5 पॉइंट हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जिससे ये बात क्लियर होती है कि कोरोना का खात्मा करीब आ चुका है। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो देखते हुए अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप उसको सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन के ऊपर भी क्लिक करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स और शेयर दें ताकि मज़ीद अच्छी वीडियोज़ आपको फ्यूचर में मिल सकें। कोरोना के इख्तिताम की तरफ वापस आते हैं। नंबर 1, मसनद अहमद यानी कि इमाम अहमद बिन हम्बल की अहादीस हैं, जिनके मुताबिक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया है कि सुरैया सितारा जब आसमान पे तलू होता है तो सुरैया सितारे के तलू होने के बाद ज़मीन के ऊपर खेती बाड़ी के लिहाज से जो वबाएँ हैं उनका खात्मा होना शुरू हो जाता है और ये ज़मीन खेती बाड़ी के काबिल हो जाती है। सुरैया सितारा का ताल्लुक जो है वो एस्ट्रोलॉजी से नहीं है बल्कि एस्ट्रोनॉमी से है, क्योंकि इस्लाम जो है वो नजूमियत के ऊपर यकीन नहीं रखता, हाँ फल्कियात के ऊपर ज़रूर यकीन रखता है, क्योंकि फल्कियात एक प्योर साइंस है। तो इस लिहाज से कदीम रोमन जो हैं, दूसरा पॉइंट है कि रोमन साइंटिस्ट जो है, रोमन फिलासफर जो हैं, वो भी इस हकीकत की तस्दीक करते हैं कि सुरैया सितारा जो है जब आसमान पे तलू होता है तो ज़मीन के ऊपर वायरसेस और बैक्टीरियाज जो हैं वो ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। और ये कब होता है? जब मौसम बहार का इख्तिताम हो रहा होता है और ये एस्टिमेटेडली मई का महीना बनता है, अप्रैल के बाद मई का महीना। उसके बाद ये दूसरा पॉइंट है। पहला पॉइंट अहादीस वाला, दूसरा पॉइंट ये है कि रोमन साइंस भी इसको साबित करती है, कदीम रोमन फिलासफर इसको साबित करते हैं। तीसरा पॉइंट है स्पेनिश फ्लू की जो हिस्ट्री है। अगर हम लोग स्पेनिश फ्लू की हिस्ट्री को देखें तो उसका जो ग्राफ है वो भी हमें यही बताता है कि उसका इख्तिताम भी मई जून के महीने में ही होना शुरू हुआ था। इसी तरह से चौथा पॉइंट है कि ये वबा मई जून में क्यों ख़त्म होने की हम बात कर रहे हैं। पिछले दिनों में सिंगापुर से एक स्टडी जो है बड़ी ज़्यादा प्रिवेल कर रही है, वेबसाइट्स के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर उसके रेफरेंसेस दिए जा रहे हैं, उसकी PDF फाइल्स जो है शेयर हो रही हैं, जिसमें ग्राफ्स उन्होंने मुख्तलिफ कंट्रीज़ के दिखाए हैं और उसमें भी ज़्यादातर मई जून के महीनों के ऊपर टिक किया गया है कि मई जून में मुख्तलिफ ममालिक से, ज़्यादातर ममालिक से ये वबा ख़त्म होनी शुरू हो जाएगी। उसके पीछे उनका डाटा है जो उन्होंने यूज़ किया है एक्चुरियल साइंसेज से, जो स्टैटिस्टिक्स की एक ब्रांच है, और उस स्टैटिस्टिकल डाटा की बेस के ऊपर वो ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं, उनकी ट्रेंड लाइन ये प्रिडिक्ट कर रही है कि ये वबा मई जून के महीनों तक ख़त्म हो जाएगी मुख्तलिफ मुल्कों में। 97% तक का उनका एस्टिमेट है। उसके बाद जो लास्ट पॉइंट है हमारा, अभी करंट डाटा को अगर आप मद्देनज़र रखें तो मीडिया के ऊपर भी ये रिपोर्ट्स आनी शुरू हो गई हैं कि इस वबा का जो इम्पैक्ट था, जो ज़ोर था, वो ख़त्म होना शुरू हो गया है, वो ढलना शुरू हो गया है। अमवात की शरह, नए केसेस की शरह कम होनी शुरू हो गई है। डेफिनेटली इसके पीछे मुख्तलिफ ममालिक के मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं, उसके लिहाज से उसके अंदर थोड़ा बहुत चेंज जो है वो हो सकता है, लेकिन ये 5 पॉइंट बड़े स्ट्रॉन्ग पॉइंट हैं जिनकी बिना पे ये कहा जा सकता है कि इस वबा का खात्मा इंशाअल्लाह मई और जून के महीने तक हो जाएगा और उसके बाद दुनिया अपनी नॉर्मल रूटीन की तरफ वापस आना शुरू हो जाएगी। अब डेफिनेटली ये जो पिछले 5-6 महीने जो हैं इस वबा से रिलेटेड गुजरे हैं, उसकी वजह से दुनिया के ऊपर इम्पैक्ट तो आएगा, एक इकनॉमिक इम्पैक्ट तो आएगा, लेकिन वबा ख़त्म होने के बाद डेफिनेटली दुनिया अपनी नॉर्मल रूटीन की तरफ वापस लौटेगी। और ख़ास तौर पे ये खुशखबरी उन लोगों के लिए बहुत बड़ी है जो बेचारे दिहाड़ीदार मजदूर हैं। आज के इस दिन के हवाले से भी, 1 मई के हवाले से भी, उन लेबर हजरात के लिए भी ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। अल्लाह करे कि ये जो प्रेडिक्शंस हैं इन मुशाहिदात की बेस के ऊपर ये सच साबित हों और अल्लाह ताला हमें इस वबा से निजात दे। आपका इस वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।